क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? हाँ। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऑल द टाइम दे आर स्कोरिंग द सेम काइंड ऑफ रन्स। ठीक है। और कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कई सारे तरीके होते हैं। या तो एक मीन निकाल लो, है ना, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, या एवरेज उसको बोलते हैं। मीन एंड एवरेज सेम थिंग। स्टैटिस्टिक्स में तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मीडियन भी निकाल सकते हैं। बताओ, दैट्स नॉट नीडेड हियर। एंड देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कॉल्ड रेंज। ये भी हम यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। तो अगर किसी सपोज किसी क्लास में 20 में से हम लोगों के मार्क्स 2 भी आए हैं, किसी के 18 भी आए हैं, है ना। तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वट एवर द थिंग इज। मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस अगर कम है, दैट वुड मीन कि उसका रेंज कम है, दैट इज मोर कंसिस्टेंट। दिव्यांशी, 2015 का क्वेश्चन पेपर ओपन कर लो। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। और अगर बोर्ड पे तुम्हें नजर आ रहा है तो इज द बोर्ड क्लियर टू यू? So it is lagging a bit. Can I rejoin once? अच्छा, तो बुकलेट 1 है यू सीट का तुम्हारे पास? अब ठीक है? Yes, sir. No, sir. Can I rejoin once? नहीं तो ऐसा कर लो ना, फिर बुकलेट कर लो। बुकलेट ओपन करो। इट इज बुकलेट 1, यू सीट बुकलेट 1, 2015 पेपर, यू सीट क्वेश्चन नंबर 6। ओपन द बुकलेट। Oh, yes, sir. यू सीट 1। ठीक है। Yes. क्वेश्चन पेपर 2015, question number 6. The five most recent cricket scores of four teams are as follows. Based on this information, identify the team with the most consistent performance. तो मैं बता रहा था consistent का मतलब हुआ the range of scores has to be minimum. तो किसी भी क्वांटिटी का रेंज कैसे निकलता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट? तो यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट विल गिव यू द रेंज। तो जिस टीम का स्कोर का रेंज मिनिमम होगा, दैट विल बी मोस्ट कंसिस्टेंट। तो वंस यू फाइंड दैट कंसिस्टेंट, देन यू कैन फाइंड द एवरेज ऑल्सो। एवरेज तुम्हें मालूम है कैसे निकलता है? मीन और एवरेज इज सिंपल, टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ मैचेस और व्हाटएवर। हाँ, नंबर ऑफ मैचेस जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टीम्स। तो पहले हर टीम का रेंज निकालो। जिसका रेंज मिनिमम आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड मोस्ट कंसिस्टेंट। देखो, रेंज कैसे निकलेगा? जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कितना है? 308। और मिनिमम कितना है? 255। तो इसका दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना आ रहा है डिफरेंस? पहली टीम का मेरे ख्याल से रेंज आ रहा है 53 आ रहा है। यही है मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। तो यू Yes. फाइंड, हाँ, तो यू फाइंड द रेंज ऑफ ईच टीम। जिस टीम का रेंज सबसे कम आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड मोस्ट कंसिस्टेंट। वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। स्वरा, सेकंड का कितना आ रहा है रेंज? सेकंड टीम का रेंज कितना आ रहा है? 301 माइनस 269, है ना? ठीक है, 32 आ गया। थर्ड का, दैट इज 316
हाईएस्ट स्कोर है Third मिनिमम, down. वो ये 279 है, कितना आ रहा है? नहीं, थर्ड का 40 नहीं आएगा। Uh, seven. Seven. 37 आ रहा है ना? ठीक है, एंड द लास्ट का कितना आ रहा है? How? फोर्थ का कितना आ रहा है? 322 माइनस 10, 34। सो विच टीम इज द मोस्ट कंसिस्टेंट? Team 2 is the more Team two. consistent because the range is less. That means they're scoring more or less the same only. So that is the meaning of. कुछ और पैरामीटर्स होते हैं कंसिस्टेंसी को देखने के, वो मीडियन भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, बट रेंज इज गुड। सो नाउ यू फाइंड द एवरेज। इसका एवरेज निकालो, सारे स्कोर को ऐड करके नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करो। Sir, we have to find the average of only team two or नहीं नहीं, team. इसमें लिखा हुआ है based on the information, identify the team with the most consistent performance and write its average also। तो सेकंड का निकालना है, जो जो टीम सबसे कंसिस्टेंट है उसका ही तुम्हें एवरेज फाइंड करना है। द टीम विच इज मोस्ट कंसिस्टेंट, उसका एवरेज निकालना है, सेकंड टीम का निकालना है। सो सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो। टोटल कितना आ रहा है? Or two 286 is the 286। average. ओके, टोटल कितना आता है ऐड करके? 1430. 1430 ना, डिवाइड बाय 5, Yes, sir. विच इज 280। So 6. 286, ठीक है। आंसर चेक कर लो पीछे, and at the end of the booklet you'll find answer also, 2015 question number 6। Yes, it's 286. परफेक्ट। अब तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Give time to understand the question। Sir, is it like we have to connect all the rods Yes, and yes, yes, find we the have to connect, maximum and length? connection has to be in such a way that this protruding part should go inside this part, ठीक है? तो उस कनेक्शन के बाद जो रॉड बनेगी, उसका हमें लेंथ फाइंड करना है, इट Yes, शुड बी ऑफ okay. मैक्सिमम लेंथ, ठीक है? और इट्स नॉट नेसेसरी कि हो सकता है कुछ पार्ट्स हमारे कनेक्ट ना हो पाए, ये भी पॉसिबल है। Okay, sir. ट्राई करो, लॉन्गेस्ट रॉड बतानी है, कनेक्शन के बाद उसकी लेंथ भी मेजर करके बताना है। तुम इसको ऐसे भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले ए स्टार्ट किया। मैंने ए से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ये पार्ट भी लेंथ में आ जाएगा, ठीक है?
उसके बाद ए का ये एंड इसमें चला जाएगा, तो मैंने उसके बाद बी कनेक्ट कर दिया। फिर बी का एंड सी में चला जाएगा। तो आई कैन लाइक दिस ऑल्सो। तो ऐसे लिख लो, और फिर उसको एंड में तुम कैलकुलेट कर लेना कितने एज हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं। 461. हाँ दिव्यांशी। दिव्यांश, Wait, 1 second. I did something wrong. हो गया? काउंट करो टोटल लेंथ। No, no, sir, I got it wrong. एक बार चेक, मतलब आंसर एंड में देखना, पहले एक बार तुम अपना चेक कर लो। ए बी सी किया, सी पे हम यहाँ पहुंच गए, फिर वापस ए लग जाएगा। ठीक है। ए के बाद वापस वी कैन कनेक्ट विद बी। बी के बाद वापस सी लगा सकते हैं, है ना? अब उसने नंबर ऑफ रॉड्स भी दे रखे हैं कि दैट 12 रॉड्स, 6 इस टाइप ये वाली हैं, और 2 बी वाली हैं। तो बी हमारे पास अब बचा नहीं है, हमने दोनों बी यूज कर लिए। और सी कितनी है हमारे पास? 4। तो अब वी आर नॉट लेफ्ट विद बी, बी नहीं है। तो एंड में सी आ चुका है। तो सी आने के बाद क्या करना चाहिए मेरे को? वापस ए लगेगा, कोई बी तो है नहीं हमारे पास, अब बी तो दो ही थे। ए लगाने के बाद वापस सी आ जाएगा। तो सी कितना हो गया? 1 2 3। वापस आई कैन कनेक्ट ए एंड अगेन सी। तो सी कितने में? 1 2 3 4। और सी लगने के बाद एक एंड, एक और ए आ सकता है। ए हो गया मेरा 1 2 3 4 5। मतलब वन ऑफ एज विल बी लेफ्ट आउट। अब तुम देखो कि जब हमने ए कनेक्ट किया एंड में, तो एक 1 सेंटीमीटर यहाँ पे अलग से आएगा ए का, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे अलग से आएगा, उसको तुम बाद में ऐड कर देना, ठीक है? It's 70. कितना आ रहा है? 70। 70, yes. तुम्हारा कितना आ रहा है इस बार किया? देखो 5 ए हो गए हमारे पास, है ना? और 2 बी हो गए, और 4 सी हो गए। 5 ए का लेंथ कितना है? 5 × 8, 40। 2 × बी, 2 × बी मतलब 12, एंड 4 × सी का मतलब 16। सो दिस, हाँ, दिस इज कमिंग आउट टू बी 68 प्लस 1 ये था यहाँ पे, और 1 ये था। टोटल आ गया 70। आंसर चेक कर लो अब। 70 है। राइट, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं अब। कैमरा क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन 17 पे आओ।
17 shown below is a belt and pulley arrangement. How many pulleys are rotating clockwise? Any direction which is in the direction of clock is clockwise, and opposite to it is called anti-clockwise, or it is also called counterclockwise. तो जो ट्रायंगुलर वेट यहाँ पे हैंग कर रहा है ना, इट इज कमिंग डाउन। तो तुम इस तरह से एरो लगा सकते हो, एंड में काउंट कर लेना। सर 5। 5। 5 आ रहा है। ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। अब ये ऐसे पुल होगा, है ना, ऐसे जा रहा है, तो ये किधर हो गया? ये भी क्लॉकवाइज हो गया। दिस इज, ये भी क्लॉकवाइज है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। दिस इज पुलिंग डाउन, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे पुल होएगा तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और ये रोप ऐसे पुल हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। सो एज यू कैन सी, क्लॉकवाइज कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। 5 इज आंसर। चेक योर आंसर। यस सर, इट्स करेक्ट। ये ट्राई कर सकते हैं, 37 ट्राई करना। A person has 6 daughters, P, Q, R, S, T, and U. आई थिंक दिस इज MSQ, इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं।
कुछ पता लग रहा है? One of the two Mumbaites Oh, is one married, second, and sir. while two of the unmarried ones live in Kolkata and Delhi. अनमैरिड वंस लिव इन कोलकाता एंड दिल्ली, है ना? तो कमांडो हो गया अनमैरिड एक तो, और दूसरा अनमैरिड कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगी? दिल्ली में। तो अदर वन, हाँ, कौन अनमैरिड है? और पी दिया हुआ है इसने, कहाँ लिखा हुआ है? यू लिव्स इन मुंबई एंड पी इज इन दिल्ली। तो यू जो है वो मुंबई में है, तो मतलब मुंबई वाली जो है शुड बी अनमैरिड, बिकॉज दूसरी दूसरी तो मैरिड है ना ये वाली। Sir, till now I found two stuff. Q is a commando and is unmarried, and T is a accountant unmarried. And ये- then S is a diplomat that's given. हाँ, तो पी का इंफॉर्मेशन क्या हुआ? What's it? पी का हो गया, यू Uh, लिव्स इन मुंबई ना, P lives in तो पी तो दिल्ली में है। P lives in Delhi. I know that. राइट। Yes. तो अब और इन्फॉर्मेशन क्या है पी के बारे में? कमांडो हो चुका है, डिप्लोमेट हो गया, अकाउंटेंट हो चुका है। तो हु इज द टीचर देन? Teacher. पी का प्रोफेशन कैसे पता लगेगा? Uh, it's given that a teacher lives in Chennai. हम्म। It's given that the teacher lives in Chennai, but टीचर लिव्स इन चेन्नई, राइट। तो it's given that. टीचर कुड बी इधर आर और एस, है ना? Yes. बट एस के नॉट बी, इट कैन बी, इट कांट बी एस बिकॉज Because S is a diplomat. डिप्लोमेट है ना, तो आर्ट शुड बी टीचर, एंड टीचर इज इन चेन्नई। ठीक है। अब हमारे पास पी और यू बच जाता है। व्हाट इज, यू लिव्स इन मुंबई, पी इन दिल्ली, वो हमें दे रखा है। और क्या क्या बचा? if if the banker is unmarried, then pilot is P. Banker is unmarried, तो मतलब out of the two in Mumbai, one was unmarried ना? डिप्लोमेट का कुछ दे रखा था हमें। No, हाँ हाँ। diplomat is S. बट Diplomat वो is मैरिड S. के बारे में कुछ नहीं था ना, कि वो मैरिड है या नहीं है। No. अच्छा, ये है ना, थ्री डॉटर्स आर मैरिड, तो कौन कौन सी मैरिड हो गई? Yes. एक तो ये हो गया। Then हम्म। और कुछ? टीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो द बैंकर इज अनमैरिड एंड पी इज द पायलट। तो अगर ये बैंकर, अगर सपोज यू इज बैंकर एंड बैंक, प्रॉब्लम ये है कि जो दो मुंबई में, उसमें से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, तो मैं कैसे पता लगेगा डिप्लोमेट मैरिड है या वो मैरिड है? अगर यू बैंकर है मान लो, तो ओबियसली पी इज अ पायलट। If the banker is unmarried, then P is the pilot. Is it true or false? I don't think it's. I Hmm? think it's false. Because we can't say I about don't whether know. I she is think married it or should not, be na? false. But we can't for sure say Yes. कि वो she is So, married or married. And what about so I R? think the correct the B and C. The correct options are B and C. R is a teacher and lives in Chennai. ये तो सही है फिर। और Yes. नेक्स्ट ऑप्शन And क्या? then और C नीचे is भी the ऑप्शन थे ना? correct. Yes, C is Q is unmarried, so that's also correct. Q is unmarried। हाँ, तो वो तो ठीक है, that's correct. If the diplomat is married, then so is the banker. अगर डिप्लोमेट मैरिड है, तो फिर बैंकर भी मैरिड है। ये भी हम कुछ नहीं कह सकते Yes, so ना? it's B and C. देखो, चेक करो एक बार, आंसर चेक करना।
Yes, it's B and C. राइट, परफेक्ट। 43। 43 एंड 44 दोनों करेंगे। Done, sir. Sir, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें? हम्म। yes, sir. 40, I did 43. हाँ, A, B, and C. जहाँ पे ये रेड डॉट है ना, इसका मतलब ये मूवेबल है। जैसे कि सपोज कनेक्टर होता है ना। Yes, sir. So A, B, and C. हाँ, तो यू कैन मूव इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन मूव इट लाइक दिस ऑल्सो। ये हिंज टाइप है, जैसे डोर में हिंज लगी होती है ना, कि डोर को ओपन कर सकते हो। कनेक्टेड भी है लेकिन फिक्स कनेक्शन नहीं है। तो जनरली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, तीन साइड्स हैं, एक कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो मतलब वो फिक्स्ड हो जाता है। मतलब यू कांट चेंज, यू कांट मूव इट। ये कभी मूव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तीन मेंबर की जगह चार मेंबर्स हैं, और यहाँ पे इस तरह से पिंस लगी हुई है, हिंजेस लगी हुई हैं, तो ये फ्रेम हमेशा मूव कर सकता है। तुम इसको ऐसे घुमा सकते हो, तुम ऐसे घुमा सकते हो, इट्स ऑलवेज मूवेबल। तो इफ थ्री साइड्स आर फिक्स्ड इन ट्रायंगल टाइप्स, वो फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता। तो इसने पूछा है विच आर नॉट रिजिड, मतलब विच आर मूवेबल। अब जरा ए देखो, मूवेबल है या नहीं है? इसको तुम ऐसे प्रेस कर सकते हो, Yes. है ना? इसको तुम Yes. ऐसे मूव मूव कर सकते हो, ये वाला पार्ट फिक्स्ड है ना? ये इसको, ये रिजिड है, इसमें कुछ नहीं Yes. कर सकते तुम। लेकिन इसको तुम मूव कर सकते हो ऐसे। इसको तुम ऐसे भी बना Yes, sir. सकते हो, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। इट्स मूवेबल। ये ये फिक्स्ड है, देखो ट्रायंगल बन गया ये। Yes, it's तो ट्रायंगल में इट्स नॉट पॉसिबल टू मूव इट। तो आंसर क्या होना चाहिए?
क्या आंसर है? ए बी, ए बी सी। राइट। ठीक है। क्वेश्चन 44। मैं थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ फोर्स किसके बारे में। फोर्स का मतलब होता है समथिंग। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज टू पुश और पुल समथिंग इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं इस तरह से, एज इफ टू स्ट्रेच इट, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन समथिंग टू स्ट्रेच, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स और टेंशन फोर्स। व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन अ बॉडी टू स्ट्रेच समथिंग or to elongate something, it's called tensile or tension force. लेकिन अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करें लाइक दिस, तो दिस कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव और कंप्रेशन। तो स्ट्रेच समथिंग would be tension force. When you try to press that object, it's called compressive force. तो पहले तुम इन चारों डायग्राम में देख लो कौन कौन से मेंबर पे टेंशन फोर्स लग रहा है, किस मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। उसके बाद फिर हम ऑप्शन देख लेंगे वन बाय वन। सर आई हैव डन। डन। ठीक है, अभी करते हैं डिस्कस। जो पहली फिगर ए है, हम पहली वाली जो फिगर स्टूल बना हुआ है, एक स्टूल बना हुआ है, ठीक है। उसके जो लेग्स है थोड़े से वर्टिकल नहीं है, थोड़े वाइड मतलब स्प्रेड हो रहे हैं। और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेग्स देयर इज अ मेंबर ए। जब तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे, यहाँ पे कोई बैठेगा, यहाँ पे उस पर वेट लगेगा, है ना। उस वेट की वजह से जो ये वर्टिकल मेंबर्स हैं इस पे क्या लगेगा? कंप्रेशन लगेगा, है ना। प्रेस होंगे तो जो वर्टिकल मेंबर्स हैं उस पे, जब तुम किसी सीट पे बैठते हो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है। लेकिन मान लो ये वाला मेंबर ए नहीं होता, तो फिर क्या होता? ये लेग्स थोड़े से अवे मूव करते। तो इनको ये अवे मूव करने से रोक रहा है, मतलब ये स्ट्रेच होगा। द लेग्स विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ए विल बी अंडर टेंशन, तो ए आ गया अंडर टेंशन। दिस इज अंडर टेंशन, बी इज अंडर कंप्रेशन। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट डायग्राम में फिशिंग रॉड है। जब फिश हुक में फंस जाएगी, द फिश विल ट्राई टू मूव अवे। द फिश विल ट्राई टू मूव अवे, एज अ रिजल्ट द एंटायर फिशिंग रॉड एंड द वायर विल बिकम टाइट, विल बी अंडर टेंशन। तो सी टेंशन में आ गया। डी में जब अम्ब्रेला बंद होता है तो जो उसका क्लॉथ होता है वो बिल्कुल लूज होता है। लेकिन अम्ब्रेला को खोलने के बाद ये बिल्कुल फैब्रिक बिल्कुल टाइट हो जाता है। बिटवीन टू स्ट्रिंग्स फैब्रिक इज कंप्लीटली टाइट, स्ट्रेच हो जाता है। तो ये भी अंडर टेंशन आ गया। व्हाट अबाउट व्हेन यू पुल द सॉक्स? सॉक्स को पुल करोगे तो वो भी अंडर टेंशन होगा। तो नाउ वी कैन सी कौन। सो डी। हाँ, तो उसने लिखा है ए एंड बी शुड नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। तो वो तो गलत हो गया। ए तो यस। गलत है, हाँ। बी तो कंप्रेशन होना चाहिए ना। यस। ए तो गलत हो गया। वो सेज बी। And then B is also wrong because A and D are in compression, so B is हाँ, also wrong. तो सी नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड एड इन कंप्रेशन। ए एंड डी इन कंप्रेशन, ये भी गलत हो गया। सी एंड डी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, ये सही है। बी नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड आलू, ये भी सही है। सी एंड डी, है ना। Yes, sir. सी एंड डी।
तो इसका आंसर सी एंड डी है। Yes, sir. क्वेश्चन 50 देखो। 50 इज बेसिकली थ्री फोल्ड अम्ब्रेला का जो लिंकेजेस होते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा कार का वाइपर होता है। कार के वाइपर में तीन चार वायर आपस में लिंक्ड होते हैं। तो जब वो एक पार्ट मूव करता है तो उससे दूसरा कनेक्टेड दूसरा पार्ट भी मूव करता है। तीसरा पार्ट ऐसे कनेक्ट होता है तो पूरा वाइपर फिर मूव करना शुरू कर जाता है। तो यू शुड नो हाउ अम्ब्रेला वर्क्स। टू फोल्ड अम्ब्रेला होता है, एक सिंगल फोल्ड अम्ब्रेला होता है, एक डबल फोल्ड होता है ना। तो जब तुम उसको नीचे की तरफ पुल करते हो तो पूरा एंड तक का, मतलब व्हेन यू पुल दिस पार्ट डाउन, ये वाला पार्ट ऐसे फोल्ड होकर अंदर आना चाहिए, है ना। जब उसको नीचे किसी भी अम्ब्रेला में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक वो होता है हुक टाइप होता है ना, इसको जब हम नीचे की तरफ पुल करते हैं, नीचे खींचते हैं, तो पूरा का पूरा फोल्ड हो जाता है मतलब। तो लिंकेजेस शुड बी इन सच ए वे दैट इट शुड बी एबल टू फोल्ड। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब फर्स्ट वायर सेकंड से लिंक्ड हो, सेकंड थर्ड से लिंक हो, थर्ड फोर्थ से लिंक हो। तो अब बाय एलिमिनेशन तुम देखो डायग्राम में बुक में अपने कि कौन सा पॉसिबली वर्क नहीं करेगा। A won't work for sure, and then C won't also work. देख लो। हम्म। पहले ए डिस्कस करें। देखो, Yes, इस पार्ट को मुझे नीचे पुल करना है। इसको पुल करने पे से दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज यू। तो व्हेन यू पुल दिस पार्ट डाउनवर्ड, तो पॉसिबली पॉसिबली क्या होगा, जब ये पार्ट सपोज यहाँ पे आ जाएगा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा फोल्ड होके, है ना। आर भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ये होगी, ये टी है ये यू है, क्या ये एस पार्ट फोल्ड हो पाएगा? एस पार्ट अंदर की तरफ खिंच पाएगा नहीं खिंच पाएगा? क्या यू sir. पार्ट अंदर आएगा? बिकॉज आर और क्यू में कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं है। जो सेकंड वायर है आर के साथ वो कनेक्टेड ही नहीं है। Yes, sir. मतलब जो लिंक है आर और एस में, दो दो वायर्स कनेक्टेड हैं, बट देयर इज नो वायर ओवर हियर लाइक, ये इससे कनेक्ट होना चाहिए डबल कनेक्शन से, तभी तो इसको पुल करेगा ये। Yes, सिंस दिस इज नॉट देयर, तो पुल नहीं हो पाएगा। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस वायर इज नॉट देयर, ये इतना तो फोल्ड हो जाएगा, उससे फर्दर फोल्ड नहीं होगा ये। व्हाट अबाउट डी? D is not possible because there is no link. डी में भी ये Link. दिक्कत आएगी, यहाँ पे डबल लिंकेज नहीं है। डी विल ऑल्सो विल नॉट And वर्क। then in C also, हाँ, तो ए और डी तो बिल्कुल कंप्लीटली रूल आउट हो गया, दिल नॉट वर्क। and then अब सी और बी सिमिलर से and हैं। then in C also there.
हाँ, बी एंड सी सिमिलर इनमें से एक आंसर होना चाहिए, लेकिन सी में यू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम। Yes. ये ऐसे मूव कर सकता है, लेटरली मूव कर सकता है, तो इसमें स्टेबिलिटी कम है। दैट मीन्स आंसर शुड बी बी। तो जब तुम उसको फोल्ड करोगे, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, तो पूरा का पूरा वो फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होके इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे बन जाएगा, आर एस टी यू, मतलब इतना फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें मालूम है, उसको उसको टाई कर देते हो। तो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज करते हो ना, उनका वर्किंग देखा करो। जैसे डस्टबिन ही है, डस्टबिन को तुम प्रेस करते हो, उसका ढक्कन खुल जाता है, कैसे खुलता है, यू शुड नो इट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हाउ थिंग्स वर्क, बेसिक, वो उस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। ये एमसीक्यू आ गया, वन करेक्ट आंसर टाइप्स। आई थिंक इसमें मैथ्स का है, नहीं है। 84 इज a कैमरा क्वेश्चन, आई डू सेपरेटली विद यू कैमरा, फिर करेंगे डिस्कस। कैमरा क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आई थिंक इस पेपर में यही था। हाँ, ये रहा, साइंस का क्वेश्चन है, 96। ये कॉमन, तुमने टेंथ में ऑप्टिक्स सबने पढ़ा ना, Yes, उससे sir. रिलेटेड है, करो ट्राई। यू नो अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, you know about refraction also. It is basically based on refraction of light. सोच, सोचो सोचो। हम्म। So it's A. जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। जनरली व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम, सपोज एयर, टू denser medium which is Water. water, the speed will decrease and it will bend towards the normal। ये नॉर्मल था। So this is called refraction। दूसरी बात, इसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट, And it is A because हाँ, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, इल बी लेस। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है। तो यहाँ पे दिस इज एयर, दिस इज वाटर। तो वाटर में और एयर और वाटर में जहाँ पे भी मीटिंग सरफेस है, वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट नजर आएगा। दूसरी बात, जो सरफेस है ग्लास का, इट इज काइंड ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स समझते हो, इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो yes, ग्लास का so जो the सरफेस है it is. कॉन्वेक्स, हाँ, दैट इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स सरफेस में हमेशा थिक चीजें नजर आएंगी तुम्हें। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन रूल आउट करोगे? बी। बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ग्लास और एयर में जो स्ट्रॉ है, उसका थिकनेस सेम नजर नहीं आएगा, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन तो तुम कर सकते हो, डीबीओ, सेम कॉन्सेप्ट से। Yes, sir.
देखो ब्रेक तो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ब्रेक इन्होंने कर दिया, फिर भी थिकनेस सेम नहीं हो सकती। थर्ड भी गलत हो जाएगा बिकॉज एयर में थिकनेस कम होनी चाहिए, इन्होंने उल्टा कर दिया। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए। तो तो समटाइम्स, हाँ, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो गया खत्म। अब नेक्स्ट पेपर पे आ जाओ। 2016। क्वेश्चन नंबर वन, रीड दिस एंड ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम। पहले समझो, इसमें मैथ्स भी लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम। पिरामिड है जिसका बेस साइड 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, एंड दिस क्यूब ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। दोनों को मर्ज कर दिया है, दोनों 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं, ताकि सेंट्रॉइड ऑफ द क्यूब मैचेस विद द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का बेस क्या होता है हमेशा, कैसा होता है? हम्म। दिव्यांशी, पिरामिड का बेस किस तरह से होगा? ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा? देखो क्वेश्चन। रेक्टेंगल, स्क्वायर 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 हाँ, स्क्वायर। तुम क्या बोली इट्स दिव्यांशी? स्क्वायर। हाँ, इल बी ए स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर। उसने बोला ना, सेंट्रोइड मैचेस विद द सेंट्रोइड द बेस ऑफ द पिरामिड, तो इट इज बेसिकली स्क्वायर पिरामिड। तो अगर स्क्वायर पिरामिड है तो कितनी साइड, कितने फेसेस हो गए इसमें? 4 या 5 या 6? स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड का 2D और 3D बनाओ, एक बार ड्रॉ करो। क्यूब तो तुम्हें आता है। स्क्वायर पिरामिड का 2 डायमेंशनल 2D बनाओ व्यू, और 3D व्यू भी बनाओ। 3D तो तुम्हें ऐसे नजर आएगा।
Sir, how is it much is the cube inside the pyramid? तो दिस इज स्क्वायर पिरामिड, इसका डायमेंशन भी दे रखा है। इसका मैंने 3D बना दिया। अगर तुम इसका 2D बनाओगे तो विल जस्ट सी अ ट्रायंगल, है ना? ट्रायंगल नजर आएगा। सो देयर 5 फेसेस इन द स्क्वायर पिरामिड। अब मर्ज कैसे कर रहे हो? पहले इसका 2D भी बना लेते हैं। दिस इज क्यूब। क्यूब वुड अपीयर टू बी स्क्वायर, है ना? साइड द क्यूब इज हाउ मच? 5, and this is also 5. This is the side of the cube. And now we have base side of the pyramid as 6. It is slightly protrude outside, है ना? And the height is 7. This is 2.5. So this height is basically how much? 7. So the two possibilities that this might go like this, or it may be possible that it will go like this. So how to decide which diagram is correct? ये कैसे पता करोगे? So there you have to use some maths. This is 2.5. This is also 2.5. We can probably find this Sir, length. sir, We but can how is this diagram possible? Because the base is 6 see centimeter the and base of the the cube. pyramid is coinciding with the centroid of the cube. Centroid of the cube would be this. Centroid of the cube is this. So the side Yes, of the cube is 5 centimeter. So 2.5 this, 2.5 this, 2.5 this. The geometrical center of the cube is at the center of the cube. तो पिरामिड का सेंट्रॉइड क्यूब के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन समहाउ यूजिंग पाइथागोरस वी कैन फाइंड एक्स। अगर एक्स की वैल्यू, दिस इज 2.5, 2.5 से कम आती है तो ये वाला डायग्राम होगा। और अगर यहाँ पे जरा देखो, दिस इज एक्स, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 2.5 से ज्यादा आती तो ये वाला डायग्राम होगा। बिकॉज द नंबर ऑफ सरफेसेस विल डिपेंड अपॉन द रिजल्टिंग सॉलिड। द नंबर ऑफ सरफेसेस विल डिपेंड अपॉन द सॉलिड, कैसा बन के आ रहा है वो। तो तुम्हें अब ये सोचना है कि ये एक्स की वैल्यू तुम कैसे फाइंड करोगे। दिस हाइट इज 2.5, ये पूरा हाइट 7 है, तो ये कितना होगा? दिस वुड बी 7 माइनस 2.5, दैट इज 4.5। sir, what is the difference between the two? हम्म 7 So, minus what is the 2.5. See, this corners will not be, you won't be able to see the corners. The corners would be inside the pyramid. Whereas in this diagram, ये चारों कॉर्नर अलग से नजर आएंगे क्यूब के तुम्हें। और जो क्यूब है वो बेसिकली पिरामिड, जो पिरामिड है क्यूब के अंदर से बाहर निकल रहा है, ऐसे okay, कुछ sir? नजर आएगा। इस वाले में ये कॉर्नर्स अंदर छुप जाएंगे, तो काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेसेस भी कम हो जाएंगे। Okay, तो दिस आई लीव यू ऑन यू यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। दो राइट ट्रायंगल तुम्हारे पास हैं, एक तो ये राइट ट्रायंगल, एक बड़ा राइट ट्रायंगल। इनको यूज करके तुम एक्स की वैल्यू निकालना, घर पे ट्राई करना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? okay, sir. ओके, एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. बाय।